नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा। और शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर में दिल्ली श्रद्धा मर्डर जैसा हत्याकांड सामने आया है। यहां एक युवक ने अपनी सगी ताई का सिर फोड़कर उनकी हत्या कर दी। रसोई में मर्डर करने के बाद आरोपी बॉडी को घसीटकर बाथरूम में ले गया और फिर बाजार से लोहे को काटने वाली ग्राइंडर मशीन लेकर आया। इसके बाद हत्यारे ने शव के 10 टुकड़े किए, ट्रॉली बैग में भरा। मौका पाकर हत्यारे ने शव के टुकड़ों को दिल्ली और सीकर के हाईवे पर 3 अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। बेटियों की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। इस वारदात की वजह से पूरे जयपुर में मचा हुआ है हड़कंप। ये वारदात आपको बता दें विद्यानगर इलाके में सामने आई है। विद्यानगर के सेक्टर 2 की रहने वाली सरोज देवी की बेटियों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। सरोज देवी अपने भतीजे के घर गई थी, जिसके बाद से वो लापता हो गई। वहीं सरोज देवी की बेटी मोनिका ने यह बताया कि वो जब 13 दिसंबर को चचेरे भाई अनुज के घर गई तो उसने अनुज को दीवार पर लगे खून के धब्बों को कपड़ों से साफ करते हुए देखा, जिस पर उसे शक हुआ और उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को अभी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये मामला जयपुर का है, जहां पर श्रद्धा कांड जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। गुलाबी नगरी में यह हुआ है काला गुना। ताई की लाश के टुकड़ों को ट्रॉली बैग में भरकर फेंक दिया गया। दिल्ली सीकर हाईवे पर लाश के टुकड़ों को फेंका गया। सर पर वार हुआ और सगी ताई की हत्या कर दी गई। ताई के शव को बाथरूम में लेकर गया, उसके बाद टुकड़े किए और फिर उन्हें मौका देकर फेंक दिया। तो रसोई में मर्डर करने के बाद आरोपी बॉडी को घसीटकर बाथरूम में ले गया। फिर बाजार से लोहे को काटने वाली ग्राइंडर मशीन लेकर आया। इसके बाद हत्यारे ने शव के 10 टुकड़े कर ट्रॉली बैग में भर दिए। मौका पाकर हत्यारे ने शव के टुकड़ों को दिल्ली और सीकर के हाईवे पर 3 अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। बेटियों की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। इस पूरी वारदात की वजह से जयपुर में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। वारदात विद्यानगर इलाके की है। विद्यानगर के सेक्टर 2 की रहने वाली सरोज देवी की बेटियों ने ही उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में, जिसके बाद सरोज देवी की हत्या का ये सच सामने आया। अपने भतीजे के घर पर ही गई थी सरोज देवी, जिसके बाद वो लापता हो गई। वहीं सरोज देवी की बेटियां जिन्होंने शिकायत की, उसके बाद आखिरकार इस पूरे मामले पर से पर्दा उठ पाया। तो सरोज देवी की बेटी मोनिका ने यह जानकारी दी कि वो जब 13 दिसंबर को चचेरे भाई अनुज के घर गई तो उसने अनुज को दीवार पर लगे खून के धब्बों को कपड़े से साफ करते हुए देखा। इसी वजह से उसे शक हुआ और उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो लाश के 10 टुकड़े कर और उसको किस तरह से दिल्ली और सीकर के हाईवे पर फेंक दिया गया, यानी कि जानकारी छिपाने की कोशिश की जा रही थी, हत्या को दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन खुलासा हुआ। और इसी पर हम और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सत्यनारायण शर्मा, कैसे ये जानकारी, हालांकि ये जो बेटी को शक तो हो गया था जब खून के धब्बे देखे गए, लेकिन आरोपी तक कैसे पहुंची पुलिस, तफसील से जानकारी दें। देखिए, शक तो पुलिस को हो गया था, लेकिन जो आरोपी है वो बीटेक इंजीनियरिंग पास है और हरे रामा उसके फंड ज्वाइन कर रखा है। पिछले 9 साल से भगवान कृष्ण की वो भक्ति कर रहा था और उसने जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया, जैसी जानकारी पुलिस ने बताई कि उसने थोड़े दिनों पहले जो श्रद्धा मर्डर हुआ था वो अपने टीवी स्क्रीन पे देखा था, तो उसको ध्यान था कि मुझे मेरी ताई की हत्या करनी है। उसने पहले अपनी ताई का हथौड़े से वार किया, उसके बाद में शव के टुकड़े टुकड़े किए और उसको बाल्टी और एक ट्रॉली बैग में डालकर उसको जंगल में जाकर फेंक आया। लेकिन इसके बाद जब तफ्तीश शुरू की तो इसने पहले साफ इनकार कर दिया कि मेरी ताई का मुझे कुछ पता नहीं है। इसने खुद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी ताई मिसिंग है। तो उसके बाद जब पुलिस ने मनोवैज्ञानिक तरीके से और एक्सपर्ट्स की मदद से इससे पूछताछ की तो ये टूट गया। इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल बता दूं आपको कि इस जो मृतका है उसकी बॉडी के 8 पार्ट्स पुलिस बरामद कर चुकी है, लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा में जो पार्ट्स हैं वो मिसिंग है। ऐसे में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रखा है। करीबन 100 से अधिक पुलिसकर्मी जो महिला है उसके बॉडी के पास तलाशने की कोशिश की जा रही है। जी सत्यनारायण, पुलिस पूछताछ कर रही है तो हत्या की वजहों का भी खुलासा हुआ क्या? क्या इसने कबूला किन कारणों से इसने अपनी सगी ताई को मौत के घाट उतारा? जी बिल्कुल, इसका कहना है कि ये कीर्तन के लिए दिल्ली जाना चाह रहा था, लेकिन इसकी ताई ने
कीर्तन के लिए मना कर दिया, दिल्ली जाने से इनकार कर दिया और अक्सर इनके घर में ताई और जो आरोपी अनुज है इनके बीच में झगड़े होते रहते थे। इसीलिए शायद इसने इस घटना को अंजाम दिया है। उसने पुलिस को वो चाकू भी दे दिया, जिस चाकू से उसने पहले काटने का प्रयास किया, लेकिन जब चाकू से शरीर नहीं कटा तो वो बाद में ग्राइंडर लेके आया। उसने ग्राइंडर से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ट्रॉली बैग, ग्राइंडर और मशीन और जो चाकू है पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल जो आरोपी अनुज है इससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो पुलिस टीम है वो उस जंगल में तलाश करती है जहाँ पर महिला के बॉडी पार्ट्स और भी होने की संभावना जताई जा रही है। जी सत्यनारायण, लेकिन ये इतना ज्यादा गुस्सा आ जाना कि आप अपनी सगी ताई की हत्या कर दें, आप बता रहे हैं कि झगड़े होते थे, किस बात को लेकर ये झगड़ा होता था और आप इस हद तक पहुंच जाएं कि अपनी सगी ताई की हत्या कर दें, फिर उसके टुकड़े करें और वो आप जाकर हाईवे पर फेंके ताकि इस हत्या का पता न चल सके? देखिए, अभी रात को ही इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जो प्रारंभिक जानकारी हमारे सामने आई है कि इसने पिछले 9 साल से हरे रामा हरे कृष्णा जो एक संस्था है वो उसने ज्वाइन कर रखी है। अधिकांश समय ये वहीं रहता था और श्री कृष्ण की भक्ति करता था। पिछले कुछ दिनों पहले इसको दिल्ली जाने के कहा गया था। जो इनके संस्थान के मेंबर हैं उन्होंने कहा कि चलेंगे अपन, वहाँ कीर्तन बड़ा कीर्तन है। तो इसने अपनी ताई से कहा, हम बता दूं आपको, ताई जो कैंसर की 4th स्टेज पे थी, उसने उस ताई को मारा, जो कि लगातार सेवा भी यही करा था। और जब सामने बात आई कि इसने मारने के बाद में इसने स्नान किया, स्नान करने के बाद में इसने ताई के बनाए हुए खाना भी खाया है और उसके बाद में उसने टुकड़ों को फेंका है। तो इसने पहले ही प्लान बना दिया था कि मुझे किस प्रकार से वारदात को अंजाम देना है। सत्यनारायण, तो ये कैसी सनक है? क्या इस बारे में अभी उसके जानकार लोग कुछ बता पा रहे हैं? जैसा आपने भी बताया कि हरे रामा हरे कृष्णा संस्थान से भी जुड़ा हुआ था, ऐसी संस्था से जुड़े होने के बाद तो इसके दिमाग में शांति होनी चाहिए थी, फिर ऐसी सनक जिसमें आप खूंखार अपराधी बन जाए। जी बिल्कुल, जब हमारे आज इनके घर पे गए, इनके घर पे जो आसपास लोग रहते हैं उनसे बात करें तो उनका साफ कहना था कि बच्चा बिल्कुल शांत स्वभाव का था और किसी से झगड़े की आज तक कोई बात सामने नहीं आई थी। जब ये संस्थान से आता था तो सबको प्रसाद बांटता था, लेकिन इसके दिमाग में ये शातिनाक ख्याल कैसे है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम दूंगा। तो पुलिस हालांकि अभी गिरफ्तार किया ही है, उससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन पुलिस का मोटिव पहले ये है कि सबसे पहले जो मृतका है उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बरामद कर सके और अग्रिम कार्रवाई किया जा सके। और साथ साथ जो अगर कोई अन्य लोग भी इस पूरी बात में शामिल है तो उनकी भी संभावना इसमें जताई जा सकती है। तो ऐसे में पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं, साथ साथ मनोवैज्ञानिक तरीके से उससे पूछताछ की जा रही है, जिससे कि हर वो सत्य जो पुलिस जानना चाहती है वो सामने आ सके, उसके बाद में उसके आगे अग्रिम कार्रवाई की जा सके। जी, और ये जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया उस शख्स के बारे में जो आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं, और जो महिला की जो बेटी हैं उनसे कोई जानकारी हासिल हो पा रही है सत्यनारायण? लगता है सत्यनारायण से संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन आप देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये हत्याकांड और बहुत ही ये खौफनाक वारदात और किस तरह से हरे रामा हरे कृष्णा जैसी संस्था से जुड़े होने के बावजूद, और देखिए कि क्या ऐसी उधेड़बुन दिमाग में चल रही थी, क्या ऐसी सनक सवार हुई कि इस भतीजे ने अपनी ही सगी ताई की हत्या कर दी। उसके बाद 10 टुकड़े किए शव के। अब जो हथियार है वो बरामद कर लिया है पुलिस ने, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है आखिरकार किस वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, बात इतनी ज्यादा किस बात को लेकर बिगड़ गई। जैसा बताया जा रहा है जो पारिवारिक संबंध इनके रहे थे, आपस में झगड़े होते रहते थे, लेकिन किस बात को लेकर इतना झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि हत्याकांड कर दिया जाता है और उसके बाद उन टुकड़ों को दिल्ली सीकर हाईवे पर फेंकने के लिए ये शख्स पहुंच जाता है ताकि इस हत्याकांड के बारे में किसी को पता न चले। बहुत ही दिल दहला देने वाली ये वारदात पूजा। बिल्कुल दिल दहला देने वाली ये घटना है जिसमें एक भतीजा अपनी ही ताई की हत्या करता है, फिर उसी के बने हुए खाने को खाता है और उसके बाद फिर लाश के टुकड़ों को फेंकने के लिए निकल जाता है। जब उसकी बहनें पूछती हैं कि माँ कहाँ है तो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। जयपुर में श्रद्धा हत्याकांड जैसी सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक ने अपनी ही ताई का पहले हथौड़े से सिर पर वार किया, हत्या कर दी, उसके बाद में 10 टुकड़े करके उसके टुकड़ों को डिस्पोजल कर दिया। पूरे केस को सुलझाने के अंदर खुद एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर का पूरा योगदान रहा है। सर, पूरा घटनाक्रम आपने शुरू से अंत तक देखा, क्या कुछ सामने आया था? यही है कि ये जो लड़का है अनुज, इसका इसके चाची के संग इसका कहना है कि छोटी छोटी बात पर वो झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। और मुझे कई बार मैं जब घर आता था तो मुझे कि भाई खाना मुझे ज़्यादा बनाना पड़ रहा है और
दूसरा ये चूँकि इस्कॉन मंदिर का जो है इनका हरे कृष्ण जो मूवमेंट है उसमें ये जुड़ चुके थे, तो उसका कहना था कि कभी मैं मंदिर जाता, कहीं और जाता, जैसे लास्ट इंसिडेंट कह रहा है कि मैं दिल्ली जाना चाहता था कीर्तन में, तो मुझे मना कर दिया। फिर मेरी बहस हुई हमारी, मुझे गुस्सा आ गया। उस दिन मेरा भी थोड़ा मूड ठीक नहीं था और उन्होंने भी मेरे से कुछ ऐसी बातें कही, तो मैंने हथौड़े से फिर मार के उनकी हत्या कर दी। और दूसरी बात ये थी कि चूँकि जैसा कि ये खुद बताता है कि टीवी पे कुछ दिनों पहले एक घटना घटी थी दिल्ली की, तो बोला कि न्यूज़पेपर के थ्रू मैंने उसको देखा था, जाना था टीवी के माध्यम से। तो मेरे मन में ये विचार आया कि इतने बड़े जो बॉडी है इसको मैं कहीं और कैसे लेके जाऊंगा तो शायद पकड़ा जाऊं, तो इसने कटर से बॉडी के जो 8-10 टुकड़े करके और उनको फिर छुपा करके बाल्टी और सूटकेस में और वैगन आर गाड़ी से इसने दिल्ली रोड पे जाके उसको अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। सर, घटना किस दिन की है और इसने कितने घंटे में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? ये घटना 11 तारीख की है। सुबह 10:30-11 बजे के करीब ये घटना घटी, जिस वक्त वो रसोई में खाना बना रही थी, जैसा का इसका बताना है। उसके बाद इसको चूँकि मारने के बाद में फिर ये जो कटर ख़रीद के लाया है, फिर उससे बॉडी को बाथरूम में काटा है और फिर उसको पूरी साफ़ सफाई की है, इसने अपने कपड़े बदले हैं। तो लगभग ये 3-3:30 बजे इसका ये सारा काम इसने ख़त्म किया। उसके बाद 4-4:15 बजे ये व्यक्ति गाड़ी में अपने जो बॉडी के जो टुकड़े थे उनको लेकर के और फिर ये दिल्ली रोड पर रवाना हुआ।